मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनमें अम्ल होता है और अम्ल में क्या क्या गुण होते हैं वो भी हम जान चुके हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे क्षार या क्षारक के बारे में। तो चलिए पहले क्षार, क्षारक या फिर बेस, इसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, नहाते समय आपने साबुन का प्रयोग जरूर किया होगा। हाथ धोते समय भी आपने साबुन का प्रयोग किया होगा। इसी प्रकार कपड़े धोते समय आपने डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट केक का भी प्रयोग किया होगा। घरों में प्रयोग होने वाला चूना, बेकिंग पाउडर, ये सारी चीजें भी आपने जरूर देखी होंगी। इन सभी पदार्थों में एक समानता होती है। हाथों से जब इन्हें हम छूकर घिसते हैं ये हमें चिकने लगते हैं और इसी तरह जब हम इन्हें चख कर देखते हैं तो ये हमें कड़वे और कसैले लगते हैं। बच्चों, इसी प्रकार जो सब्जियां और फल खट्टे नहीं होते हैं, स्वाद में कड़वे, कसैले या फिर नमकीन से होते हैं, उनमें भी क्षार होता है। तो बच्चों, यहाँ तक इतना स्पष्ट तो हो ही गया होगा कि जो पदार्थ साबुन की तरह चिकने लगते हैं और जिनका स्वाद कड़वा, कसैला या फिर क्षारीय सा होता है, कभी डिटर्जेंट को चख कर देखिएगा या फिर खाने वाले सोडे को, आपको पता चल जाएगा कि ये स्वाद कैसा होता है। इसी तरह आप बेकिंग सोडा को हाथ में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर घिसिए, ये आपको चिकना सा लगेगा। इसका मतलब है कि जो बेकिंग सोडा है वो एक क्षारीय पदार्थ है। बच्चों, जिस प्रकार अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और घुलने के बाद वो OH आयन मुक्त करते हैं। बच्चों, जिस प्रकार अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक उसी प्रकार क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। बच्चों, किसी वस्तु का अम्लीय होना या क्षारीय होना उस वस्तु के pH मान पर निर्भर करता है और यह pH मान हम बड़ी आसानी से pH स्ट्रिप्स के द्वारा निकाल सकते हैं। किसी वस्तु का अगर pH मान 7 है, इसका मतलब है कि वो वस्तु ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, वो वस्तु उदासीन है। लेकिन अगर किसी वस्तु का pH मान 7 से कम होगा तो वो वस्तु अम्लीय कहलाएगी। इसी प्रकार अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय कहलाएगी। आप स्क्रीन पर ढेर सारी स्ट्रिप्स देख पा रहे होंगे। ये वही स्ट्रिप्स हैं जिनसे pH मान निकाला जाता है। बच्चों, स्क्रीन पर आप स्पष्टतः देख पा रहे होंगे कि 7 pH मान प्योर वाटर का है। इसी तरह 6 pH मान दूध का है, 5 ब्लैक कॉफ़ी का है, 4 टमाटो जूस का है, 3 एप्पल जूस का है, 2 लेमन जूस का है और 1 गैस्ट्रिक एसिड का है, जो कि पाचन में हमारे आमाशय में काम आता है। इसी तरह एग, बेकिंग सोडा, हैंड सोप, अमोनियम सॉल्यूशन, ब्लीच इत्यादि का pH मान 7 से अधिक है और इसलिए ये क्षारीय हैं। और अगर आपके पास pH स्ट्रिप्स हैं और आपको कई पदार्थ दिए गए हैं तो आप उन पदार्थों में pH स्ट्रिप्स को डालकर उनका कलर देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी वस्तुएं हैं, मतलब अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। बच्चों, ये स्क्रीन पर आपको जो रंग बिरंगी पट्टियां दिख रही हैं ना, ये pH स्ट्रिप्स के रंग बदलने के कारण है। जिस
पीएच का जो भी रंग होता है वो आपको इन पट्टियों में दिखाई दे रहा है। अगर आपकी पट्टी का रंग गहरा लाल हो जाता है, इसका मतलब है कि उस विलयन का पीएच 1 होगा, और अगर आपकी पट्टी का रंग हल्का हरा होता है तो इसका मतलब है कि उसका पीएच 9 होगा। तो जो भी रंग आपकी स्ट्रिप्स का होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्षारीय है या फिर अम्लीय है, और उस पदार्थ का पीएच मान क्या है। बच्चों, पिछली कक्षा में जब मैंने आपको अम्ल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो जब बात क्षार की आती है तो भी हम यही कहेंगे कि क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो यहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अम्ल और क्षार ये दोनों ही आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लवण तथा पानी बनाते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि जो पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है, मतलब वो उदासीन होता है। इसी तरह जो लवण होता है वो भी उदासीन होता है, मतलब अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा बनने वाला पदार्थ ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, वो पदार्थ उदासीन होता है। बच्चों, अब आप क्षार के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब अगर आपसे कोई क्षार के बारे में पूछेगा तो आपको कुछ बिंदु बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। जैसे क्षार स्वाद में कड़वे तथा कसैले होते हैं। ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। ये जल में घुलकर OH आयन या OH ऋण आयन देते हैं। इसे हाइड्रोक्सी आयन भी कहते हैं। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि जो क्षार होते हैं वो अम्ल के बिल्कुल विरोधी होते हैं, केवल एक गुण को छोड़कर। ये गुण है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी गुण अम्ल के हैं उससे क्षार के सभी गुण विरोधाभास में हैं। तो अगर आपसे कोई अम्ल और क्षार में अंतर करने को कहेगा तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब अगली कक्षा में आपको मैं बताऊंगी लवण के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।